हुसूल बरकत के लिए आइए और आप मिलकर इंतहाई अदब एहतराम और खुलूस व महब्बत के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों की गमगुसार शफ़ीए रोज़े शुमार महबूब परवरदिगार सय्यद अबरार व अखियार अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बाबाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। जी माशाअल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। हज़रात मोहतरम, आज का ये नूरानी रूहानी इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, एक ख़ास मकसद के तहत मुनक़द है। जलसा मुनक़द करने वालों ने बड़ी मेहनत की है। जी माशाअल्लाह। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हजरात दूर दराज इलाक़ों से माशाअल्लाह यहाँ पर आए हैं। अगर आपकी नीयत ये है कि हमें इस जलसे से दीन सीखना है तो इंशाअल्लाह आपके आने का सवाब आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा। बल्कि अगर नीयत दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इनकलाब भी पैदा होगा। जी बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हज़रात मोहतरम, आम तौर पर जलसों में कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग भीड़ देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग सिर्फ चेहरे देखने के लिए आते हैं। अगर आप ये नीयत रखते हैं कि हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करना है तो इंशाअल्लाह आपका मुस्तक़बिल रोशन और ताबनाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। ये बात नोट कर लें, जो बंदे मोमिन खालिस अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए हर कदम उठाता है तो वो कभी रुसवा नहीं होता, वो हमेशा कामयाब रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेपनाह इज़्ज़त अता फरमाता है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात को लेकर बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े मुफक्किरीन कई अहम फैसले कर चुके हैं। बास को तो आप जानते ही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तक़बिल तारीख है। हालात को देखकर दानिश्वरों ने बड़ी मायूसी का फैसला कर लिया कि शायद अब मुस्तक़बिल में हिंदुस्तान हमारा वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा जो हमने आज से चंद सालों पहले देखा या अब देख रहे हैं। बहुत ही
दर्द की बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके अंदर एहसास बेदार हो जाए तो जो दुश्मनों की तरफ से साजिशें रची जा रही हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे पहले हम सबको एहसास बेदार करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी इंसान के अंदर कोई एहसास जागता नहीं है जी उस वक्त तक वो कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। बहुत अच्छा हजरत। सुभान अल्लाह। जिसका एहसास मुर्दा हो जाए वो हमेशा के लिए मुर्दार हो जाता है, यानी वो किसी काम का नहीं रहता। और जिसका एहसास जिंदा होता है वो दूसरों को भी जिंदगी देता है। आज के इस माहौल में सिर्फ जलसा मुनक़द करके हमें खामोश नहीं रहना है, बल्कि अल्लाह की इस मुक़द्दस सरजमीन पर हमें वो काम करके जाना है कि आने वाली नस्लों को एक बहुत ही अजीम सबक हासिल हो जाए और दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से जो साजिशें हो रही हैं वो सारी साजिशें ज़ेरे ज़मीन दफन हो जाएं। मेरे इशारे आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं अब ज़्यादा तफसीली तमहीद या कोई जोहरे खिताबत दिखाने के लिए कुछ अर्ज़ करना नहीं चाहता हूँ, बस एक गम का इज़हार कर रहा हूँ। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो दर्दमंद उलमा हैं वो मुतफक्किर हैं, उलमा दानिश्वराने मिल्लत इस सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी आवाम अभी भी ख्वाबीदा हालत में है, जी अभी तक बेदार नहीं, अभी तक एहसास नहीं जागा। तो कब एहसास बेदार होगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जलसे में आते हैं, वक्ती तौर पर बेदारी रहती है, जी उसके बाद फिर वही एहसास खत्म हो जाता है, एहसास जिंदा ही नहीं रहता है। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह नहीं बल्कि बेशतर मकामात पर एहसास को बेदार करने की तरफ इशारा फरमाया। अगर पूरे कुरान करीम का आप गहराई से मुताला करें, सही मानों में कुरान करीम की तिलावत करें और तर्जुमा समझें, कंजुल ईमान को सामने रखकर, तो यकीनन जगह जगह एहसास दिलाया गया है। कुरान करीम की वो आय करीमा जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, यहां भी एक बहुत ही बड़ा एहसास दिलाया गया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। एहसास ही तो दिलाया जा रहा है, जी जी क्या बात है। आहा, इसलिए कि एक इंसान बहुत अच्छा हजरत। जब तक अपने मकामों मर्तबे को समझता नहीं है वो किसी लायक बनने की कोशिश नहीं करता। क्या बात हजरत। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। और जो अपने मकामों मर्तबे को समझ लेता है तो फिर उसके पास बुलंदी की तरफ जाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करूं, आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। हमारे दरमियान वो हजरात जो किसी ओहदे पर फाइज हो जाते हैं, कोई लीडर है, नेता है, वजीर है, उसको कभी आप गली नुक्कड़ पर खड़े होते नहीं देखेंगे, गलियों में चलता हुआ नहीं देखेंगे, इधर उधर होटल में बैठ करके गपशप करता हुआ नहीं देखेंगे, इसलिए कि उसका स्टेटस उसे मजबूर कर रहा है। जी उसका जो वकार है, उस वकार को बरकरार रखने के लिए वो आम लोगों की हरकतों में नजर नहीं आता, बल्कि वो अपने वकार को बरकरार रखते हुए, अपने मकाम और मर्तबे को समझते हुए इन तमाम चीजों से गुरेज करता है। इसी तरह से एक आलिम दीन होने के बाद, चूंकि एक तो उनके पास इल्म दीन है और इल्म दीन का वकार भी है,
और अल्लाह रज़्ज़ा वजल के मुक़द्दस दीन की तबलीग की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आलिम दीन को कहीं इधर उधर खेलता हुआ आप नहीं देखते, क्योंकि मकाम मर्तबे का एहसास है, मकाम मर्तबे का लिहाज है। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। हर मुसलमान का एक अजीम मकाम है, उलमा का मकाम अपनी जगह, और जो गैर आलिम है लेकिन मोमिन कामिल है, उम्मत मुस्तफ़ा है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तुम सबसे अच्छी उम्मत हो, तुम सबसे उम्दा उम्मत हो। यहां लफ्ज़ उम्मत से एक इशारा दे रहा हूं, पिछली उम्मतें जितनी भी आईं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, यानी दीगर अंबिया की उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत उम्मत मुस्तफ़ा है। अल्लाह ताला ने हमें एहसास दिलाया, ए मेरे हबीब की उम्मतियों, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। और आज इस चीज को हम अपने जहन में रखें तो यकीनन हमारी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी, फिर हमें किसी को शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज जो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसकी बुनियाद पर उलमा भी नसीहत करते हैं, दानिश्वर भी नसीहत करते हैं, और सुधरने के लिए काफ़ी चीज़ें बयान की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद एहसास नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आज तक हमने अपने मकाम मर्तबे को पहचाना नहीं है, अपने मकाम मर्तबे का एहसास नहीं किया है। जिस दिन मुसलमान अपने मकाम मर्तबे को पहचान लेगा, फिर दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान उसके सामने टिकता नजर नहीं आएगा, बल्कि उसके सामने सिसकता नजर आएगा। अजीज़ा ने मोहतरम, अब बिला ताखीर एक खास जहन में आपके ये बात बिठाना चाहता हूं। हर मुसलमान ये बात जहन में रखे, हम सबसे बेहतर उम्मत हैं और दीगर लोगों की तरह नहीं हैं और दीगर कौमों की तरह नहीं हैं। हमारा अमल, हमारा किरदार, हमारे जज्बात, हमारी फिक्रें, हमारा तर्ज, हमारा तरीक़ा, हमारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, बहुत अच्छा, तुम्हें सबसे बेहतर उम्मत बनाया गया है। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं, ये एहसास नहीं है, इसी वजह से आज अक्सर मुसलमानों का हाल ये हो गया है कि घरों में भी नाच गाने की महफिलें सजाते नजर आ रहे हैं, गली नुक्कड़ पर खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसी ऐसी हरकतें, जिन हरकतों को देखने के बाद एक दर्दमंद मुसलमान का चेहरा शर्म से झुक जाता है। ए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप इस बात का एहसास करो, ये क्यों कहा जा रहा है? उसकी वजह यह है, एक मुसलमान अगर कोई गलत हरकत करता है तो सिर्फ उसे बदनाम नहीं किया जाता, सीधे उंगली उठाई जाती है मजहब इस्लाम पर, सीधे उंगली उठती है दीन इस्लाम पर। इस्लाम का मानने वाला शराब की तरफ जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जिना के अड्डे की तरफ जाता नजर आ रहा है, इस्लाम का मानने वाला जुआ खेलता नजर आ रहा है, इस्लाम का मानने वाला गलत नजरें डालता नजर आ रहा है, औरतों की तरफ नजरें डालता नजर आ रहा है। ये शिकायतें क्यों हैं? इसलिए कि आज तक मुसलमानों ने अपने मकाम मर्तबे का लिहाज नहीं किया जी, क्या अपने खैर उम्मत होने का एहसास नहीं किया। आइए मैं आपको तारीख के उस दौर की तरफ ले चलूं जिस वक्त मुसलमानों ने अपने मकाम मर्तबे का लिहाज किया था। वो मुसलमान हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में नौजवान गए हुए हैं एक किले पर फतह हासिल करने के लिए, और उस वक्त सारा किला यहूदियों ईसाइयों के कब्जे में था। उस वक्त जब ईसाइयों ने देखा ये नौजवान बहुत ताकतवर हैं, इनका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इनको हम ज़ेर नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने एक आपस में मशवरा किया और उन लोगों ने कहा हजरत खालिद को जा करके अपनी कौम के नौजवानों को, अपनी फौज के नौजवानों को हमारे किले में आप ले आइए और फिर हम किले की सारी चाबियां आपके हाथ में दे देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद समझ गए और जैसे ही वक्त आया, आपको बुलाया गया, हजरत खालिद इब्न वलीद ने अपनी कौम के नौजवानों को अपनी फौज के सामने एक बड़ा अजीम खिताब फरमाया। आपने उन्हें एहसास दिलाया तुम आम इंसान नहीं हो,
तुम मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हो, मेरे अल्लाह के हबीब के ग़ुलाम हो। लिहाजा आज मैंने महसूस कर लिया है, ये ईसाइयों ने जब देखा कि तुम्हें तलवारों से ज़ेर नहीं कर सकते, तुम्हें तलवारों से ये ख़त्म नहीं कर सकते, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे दिलों पर कब्जा जमाने के लिए इन्होंने अपने किले के बाजारों में नंगी लड़कियों को ला करके खड़ा कर दिया है। आज तुम्हारा इम्तिहान है, लिहाजा आज किले से तुम्हें गुजरना है, मगर तुम्हारी निगाहें नीचे होंगी, तुम्हारी निगाहें नीचे होंगी। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की नसीहत कौम के नौजवानों पर, फौज के नौजवानों पर असर कर गई। उन नौजवानों ने हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में पूरे किले से गुजरने को पसंद कर लिया। किले के बाजारों से गुजर रहे हैं, उन ईसाइयों ने बरहना यानी मुकम्मल खूबसूरत नंगी लड़कियों को खड़ा कर दिया है, लेकिन एक नौजवान की नजर नहीं उठती है, निगाह नीचे करके गुजर रहे हैं। और जब फौज के नौजवान निगाह नीची करके गुजर गए, ईसाई समझ गए इन नौजवानों को हम कभी हरा नहीं सकते, इसलिए हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों में मिला करके किले की चाबियां रख दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजादे सैयद सालार मसूद गाजी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। एक नौजवान जब अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, उसके दिल की हिफाजत हो जाती है, उसका दिल महफूज हो जाता है, उसके अंदर परहेजगारी का जज्बा पैदा हो जाता है, उसके अंदर एहसास पैदा होता है। फिर अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नहीं देख रहा है, बल्कि उसकी निगाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर जा रही है, गुंबद खजरा की तरफ जा रही है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की तरफ जा रही है। आज हमारे सामने एक बड़ा ही अजीम मसला है, बड़ा ही नाजुक मसला है, जिसके लिए आज हम बड़ी कोशिशों में लगे हुए हैं। इज्जत व नामूस रसालत का मसला। आज लोगों ने, दुनिया की दूसरी कौमों ने हमारी निगाहों के सामने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमला करना शुरू कर दिया है। ऐ मेरे अजीजों, आज आप इस बात को महसूस तो कर रहे हो कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, हुजूर की शान में तौहीन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, इज्जत और नामूस रिसालत पर हमला हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर कुव्वत क्यों नहीं पैदा हो रही है, हमारे अंदर ताकत क्यों नहीं आ रही है, हमारे अंदर इत्तेहाद क्यों नहीं पैदा हो रहा है? उसकी वजह यही है कि आज तक हमने एहसास नहीं किया है। जी क्या बात। अगर एहसास होता तो वो वक्त याद करो, उसी एहसास की बुनियाद पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर, जबकि अभी इस्लाम पूरी तरह से फैला नहीं है, तने तन्हा इज्जत और नामूस रिसालत के लिए खड़े हो जाते हैं और सारे दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला करते नजर आते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का गुन गाने लगते हैं। अजीज़ान मोहतरम, आज वक्त का तकाज़ा ये है, हर मुसलमान अपने मकाम व मर्तबे को पहचाने, अपने मकाम व मर्तबे का लिहाज करे, एहसास करे कि हम क्या हैं, हम कहाँ खड़े हैं। क्या बात है। एक शरीफ बाप अपने बच्चे को जब नसीहत करता है तो उसको यही कहता है, बेटा तुम और बच्चों की तरह नहीं हो, तुम एक शरीफ बाप के बेटे हो। सुभान अल्लाह, सुभान। एक शरीफ बाप अपने बच्चे को क्यों नसीहत कर रहा है? इसलिए कि उसे अपनी शराफत का भी एहसास है, और अगर अपना बेटा कहीं बिगड़ गया तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। जी अजीज़ान गिरामी, यहाँ पर जो एक बहुत ही अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिए। जी अल्लाह के हबीब हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी मोहब्बत में आज हम सरशार हैं कि नहीं? आपको मोहब्बत जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुअरदु अलैया अअमालुकुम, तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। फ़इन राइतु खैरन हमिदतुल्लाह, अगर मैं तुम्हारे अच्छे अमाल देखता हूं तो अल्लाह की हम्द बयान करता हूं। व इन राइतु शर्रन इस्तगफरतुल्लाह, अगर मैं बुरे अमाल देखता हूं तो अल्लाह की बारगाह में मगफिरत तलब करता हूं तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ आशिकाने मुस्तफ़ा ये कहते हैं, अगर हमारा कोई बुरा अमल बारगाह रिसालत में अगर पेश हो रहा है तो उस वक्त क़ल्बे मुस्तफ़ा को कितनी तकलीफ होगी। अभी मैंने एक छोटी मिसाल दी है, बिला तशबीह देने के लिए नहीं, तकरीब फ़हम के लिए। एक शरीफ बाप
अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहता है, बेटा तुम और बच्चों की तरह नहीं हो, मैंने तुम्हारे सामने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी है, मेरी शराफत को तुमने देखा है, मेरे अखलाक को तुमने देखा है, मेरी अमानत को तुमने देखा है, मेरी ज़िंदगी को तुमने देखा है, लिहाजा लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा न करना। एक बाप नसीहत करता है इसलिए कि उसे एहसास है बिला तशबीह व तमसील हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में पूरे अखलाक पेश फरमा दिए हैं, पूरा किरदार पेश कर दिया है, अपनी सुन्नतें हमारे सामने रख दी हैं। आज अहादीस करीमा में सारी किताबों में मौजूद है, अखलाक़े मुस्तफ़ा भी मौजूद है, सीरत मुस्तफ़ा भी मौजूद है। उसके बावजूद मोहब्बत रसूल का नारा लगाने वाला नौजवान अगर किरदार मुस्तफ़ा के खिलाफ अमल करता है और वही अमल जब हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है तो कल्बे मुस्तफ़ा पर क्या गुजरती हो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरती है, इसका एहसास किया है आपने? कल्बे मुस्तफ़ा का एहसास हजरत जिब्रील को था। मेराज का मौका है, अभी शबे मेराज में आपने सुना होगा, जब मेराज में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, हजरत जिब्रील साथ में हैं, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, हजरत जिब्रील रुक गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता। हजरत जिब्रील ने जब अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप आगे जाएं, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ठीक है ऐ जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताओ। हजरत जिब्रील से हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताओ। वाकया बहुत तफसील है, नुक्ता अर्ज कर रहा हूं। हजरत जिब्रील से जब हुजूर ने फरमाया जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताओ, तो हजरत जिब्रील ने क्या हाजत पेश की है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत जब पुल सिरात पर गुजर रही हो उस वक्त मुझे अपने बाजों को बिछाने का मौका मिल जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करो, जरा एहसास करो, हजरत जिब्रील ये आरजू क्यों कर रहे हैं? आपने सिर्फ सुना है, कभी एहसास नहीं किया है। हजरत जिब्रील को इससे क्या फायदा है? उम्मत मुस्तफ़ा गुजरेगी पुल सिरात पर, और वो पुल सिरात जहन्नम के ऊपर से है, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक को उस पर से गुजरना है। तो जब गुजरना होगा वो भी पुल सिरात बाल से ज्यादा बारी, तलवार से ज्यादा तेज, हमको उस पर से गुजरना है। हजरत जिब्रील को एहसास है कि हुजूर की उम्मत जब गुजरेगी कहीं लड़खड़ा के गिर न जाए, इसलिए बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत जब गुजरने का वक्त हो तो मुझे अपने पैरों को अपने बाजों को बिछाने का मौका मिल जाए। आशिकाने मुस्तफ़ा कहते हैं बात दरअसल ये है इसमें हजरत जिब्रील का कोई फायदा नहीं, मगर जिब्रील अमीन कल्बे मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, कल्बे मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को देख रहे हैं। इसलिए कि हजरत जिब्रील ने जब भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा अपनी उम्मत के गम में देखा है, उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, कहीं गार में सर रख करके रोते हुए देखा। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ फरमाते हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जब हजरत जिब्रील ने देखा अल्लाह के हबीब की शान ये है जिनके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है, जिनके लिए अल्लाह ताला ने कायनात का जर्रा जर्रा पैदा फरमाया है, वो हबीब खुदा अपनी उम्मत के गम में रोते नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हजरत जिब्रील समझ गए कि हुजूर के दिल को राहत उस वक्त मिलेगी जब उम्मत मुस्तफ़ा की खिदमत में मांग लूंगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। उम्मत मुस्तफ़ा की फिक्र हजरत जिब्रील को उस वक्त आई इसलिए कि हजरत जिब्रील ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के फिक्र में देखा था। अजीज़ा गिरामी, बस इसी नुक्ते को सामने रखकर अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत जिब्रील जब एहसास कर रहे हैं कल्बे मुस्तफ़ा का अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरती है, तो क्या आज हमें भी इस बात का एहसास है? क्या आज हमें भी इस बात का एहसास है? अगर इसी नुक्ते पर मैं कुछ बातें कहूं तो वाकई आपको बहुत ही दर्द होगा। बाज़ लोगों को बड़ी तकलीफ होगी कि हमारी शिकायत कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। आज हमारी कौम का एक बड़ा बुरा हाल यह है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ देना चाहता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जलील करना चाहता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का माल लूटना चाहता है, उसका गबन करना चाहता है। अजीज़ा ने गिरामी, हाल तो यह हो गया है आलिम दीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, शेख और पीर तरीक़त को नहीं छोड़ा जा रहा है, जलील और रुसवा करने में लगी हुई है कौम, जबकि मालूम होना चाहिए
चाहिए। अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन आदा मुस्लिमन फकद आसानी, जिसने एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह ये कौन कह रहे हैं? कायनात के आका फरमा रहे हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसने मुसलमान को ईजा पहुंचाई उसने मुझे ईजा तकलीफ पहुंचाई। वमन आजानी फकद आज़ल्लाह, जिसने मुझे ईजा और तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। क्या कभी इसका हमने गौर किया है? भाई भाई का माल लूट रहा है, भाई बहन का हक देने के लिए तैयार नहीं है। हुकूक की अदायगी में आज हमारी कमी का हाल यह है कि हक जानते हुए भी हक दबा के बैठ रहे हैं, और उसमें कितनी तकलीफ होती है। गाली देना आम रिवाज बन गया है, थोड़ी छोटी छोटी बात पर गाली देना, ये गाली देने से दिल पे क्या गुजरती है उसका एहसास नहीं। आज अगर आपको किसी का एहसास नहीं है तो कम से कम अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब का एहसास करो। याद रखो, जिस बंदे मोमिन ने, जिस मुसलमान ने अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गुजरने वाले हालात का एहसास कर लिया, मैं यकीन के साथ कहूंगा वही सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा बन जाएगा, वही सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा बन जाएगा। और जो सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा होगा अल्लाह ताला कायनात की दौलत उसके कदमों में ढाल देगा, इज्जत उसके कदमों में होगी। अजीज़ान गिरामी, आज इज्जत की तलाश में, दौलत की फिक्र में, माश की तलाश में, अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए न मालूम हम कितने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी सियासत के मैदान में आकर कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, मगर कहीं कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है, कहीं हमें हकीकत में इज्जत मिलती नजर नहीं आ रही है। लिहाजा मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, इज्जत कहां तलाश कर रहे हो? इन दुनिया के बुतकदों में इज्जत न तलाश करो, बल्कि इज्जत तलाश करो कदमे मुस्तफा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इज्जत मिली है तो कदमे मुस्तफ़ा में इज्जत मिली है। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को इज्जत मिली है तो कदमे मुस्तफ़ा में मिली है। हजरत सैयदना सैयद सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु अन्हु को इज्जत मिली है, कदमे मुस्तफ़ा में इज्जत मिली है। जिन्होंने कल्बे मुस्तफ़ा का एहसास किया उन्हें विलायत की मंजिलें मिली हैं। जिन्होंने कल्बे मुस्तफ़ा का एहसास किया, अपनी जिंदगी को सुन्नत मुस्तफ़ा के सांचे में ढलकर गुजारने की फिक्र कर ली, उनके लिए तो अल्लाह ताला ने मारिफत के दरवाजे खोल दिए। आज मैं बहुत दूर की नहीं, बहुत मुख्तसर तरीके पर आपको यही अर्ज करना चाहता हूँ। आज छोटी सी मिसाल आपके सामने मौजूद है। अभी आप जिनके इंतजार में हैं जी, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, यूं तो उम्र में बहुत कम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत व नामूसे रिसालत के लिए जो कुर्बानी दी आज पूरी दुनिया में उन्हें सराहा जा रहा है। बेशक बेशक बेशक। तो जब गुलामों की ये हाल है, गुलामों का ये हाल है, तो आका सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के हम सब गुलाम हैं। हुजूर ताज शरिया जहां जाते थे उनके कदमों में गिरने के लिए बड़े बड़े ताजवर, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े दौलतमंद उनके कदमों का बोसा लेने के लिए तड़सते रहते थे, मगर मौका नहीं मिलता था। मैं पूछना चाहता हूं, हुजूर ताज शरिया को इज्जत कहां से मिली? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल-अब्दुज़्ज़मान को इज्जत कहां से मिली? हुजूर आला हजरत को इज्जत कहां से मिली? आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत यूं फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। यही वजह है कि आला हजरत को माज़अल्लाह कुछ लोगों ने शर्मिंदा करने के लिए उनकी हयात ज़ाहिरी में भी कोशिश किया था। हयात ज़ाहिरी में केस करके माज़अल्लाह उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की थी, लेकिन जिन्होंने केस किया था वही शर्मिंदा हुए। आला हजरत को बाइज्जत बरी होने का तमगा मिल रहा है। हयात ज़ाहिरी में भी इज्जत मिली और विसाल के बाद आज 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर रहा है, जहाँ देखो वहाँ आला हजरत के नारे लग रहे हैं, मसले के आला हजरत का चर्चा हो रहा है। अभी चंद दिनों पहले हमारे एक साथी ने हमें बताया, पुर्तगाल, इंग्लैंड, जहां जहां वहां गए, वहां जाने के बाद पता चला कि वहां मस्जिद में जब पहुंचे, नमाज के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जा रहा है। तो इंग्लैंड की सरजमीन पर, हॉलैंड की सरजमीन पर
कनाडा की सरजमीन पर, पुर्तगाल की सरजमीन पर आला हजरत नहीं गए, मगर इश्क़ मुस्तफ़ा ने आपके नाम को वहां तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा इज्जत व नामूस रसालत का एहसास अपने अंदर पैदा करो, और इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा चेंज करें, ज़िंदगी को बदल दें। आज ख़ास तौर पर हमारी कौम के नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं जितना वक्त मैंने सोचा था वक्त पूरा हो गया है, सिर्फ खैर उम्मत पर ही मैं बोलने का इरादा किया था। बाकी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उलमा से आप सुनते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबसे बेहतर हो, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से अता हुई है कि उन सबसे बेहतर हो। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। बोलिए क्या जिम्मेदारी है? अरे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं जी, क्योंकि अब जिम्मेदारी की बात आ रही है। अभी तक तो मैं एहसास दिला रहा था, लेकिन असल एहसास जो दिलाना है जिस जिम्मेदारी का, अब वो पेश कर रहा हूं कि वो जिम्मेदारी आपके ऊपर क्या आयद होती है कि अब एहसास करो कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको भलाई का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। सुभान अल्लाह। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप सबसे बेहतर उम्मत हो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत हो, और अल्लाह ताला ने ये अपनी ये बड़ी अजीम जिम्मेदारी अता फरमाई है कि आप भलाई का हुक्म देते हो, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का एहसास करो, और जो खुद ही बुराई में मुब्तला हो दूसरे को भलाई का हुक्म क्या देगा? क्या देगा? अल्लाह अल्लाह। पहले उसे बुराई से बचना होगा, अपने आप को गुनाहों से बचाना होगा, फिर दूसरों को गुनाहों से बचाने की कोशिश करना होगा। और इसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की एक अजीम जमात आपके दरमियान है, मस्जिद में इमाम हैं, और ख़ास एक बड़ी बात जहन में आ गई इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर उलमा की इज़्ज़त अपनी जगह, लेकिन गाँव की बस्ती की मस्जिद में जो इमाम हैं उनको लोग ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। हालांकि उनको भी अहमियत देनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा अहमियत इसलिए देनी है कि वो 24 घंटे आपको दीन बताने के लिए, दीन की खिदमत में लगे हुए आपके पास मौजूद हैं। जलसे में उलमा बाहर से आते हैं, बयान करके चले जाते हैं, लेकिन आप यहाँ मौजूद रह करके अगर दीन सीखना चाहते हैं तो आपकी मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं। तो लोगों ने समझा सिर्फ फातिहा दिलाने के लिए इमाम साहब है, घर में ले गए फातिहा के लिए, मिलाद शरीफ के लिए, बाकी दीन सीखने के लिए नहीं। दीन सीखना भी जरूरी है, इसलिए कि अम्र बिल मारूफ यानी भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना जब आपकी जिम्मेदारी है तो सीखो मारूफ क्या है, मुनकर क्या है। ये दो चीजें आपको दे करके जा रहा हूं। जो जितने हमारे उलमा अहले सुन्नत हैं, जो भी आपके ताल्लुकात में हैं, इमाम साहब हैं, उनसे आप पूछते रहो मारूफ क्या है, मुनकर क्या है। ये दो चीजें अगर आप पूछते रहे जिंदगी भर, इंशाल्लाह पूरा दीन आपको मिल जाएगा। मारूफ क्या है, मुनकर क्या है, इसलिए कि मारूफ की इब्तिदा ईमान से होती है और मुनकर कुफ्र पर। लिहाजा इसके दरमियान जितनी चीजें हैं, फराइज भी मारूफ में आ गए, वाजिबात भी मारूफ में आ गए, मुस्तहब्बात भी आ गए, हुकूक भी आ गए, सब आ गए मारूफ में। और मुनकर में सारी हराम चीजें आ गए, और मुनकर में मकरूहात तहरीमिया भी आ गए, मकरूहात तंजिया भी आ गए, खिलाफ औला भी आ गए। मकरूहात को समझ गए और तमाम मुहर्रमात को समझ गए कि कौन कौन सी चीजें हराम हैं, उनसे हमें बचना है और दूसरों को उससे बचाना है। यह है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अजीज़ाने गिरामी, इस बात को सीखने और समझने की कोशिश करो। यही एहसास आज हमारे अंदर पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की इस सरजमीन पर हमारी हुकूमत ही कायम होगी। बेशक यह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। हमारी हुकूमत कायम होगी क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला का वादा है, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। इस जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। यरिथुहा इबादियस सालिहून, नेक बंदे जमीन के वारिस होंगे। यानी जमीन से जो हटाने की बातें हो रही हैं, अभी शुरू में मैंने कहा था हमारे सामने मायूसी के तौर पर एक फैसला पेश कर दिया गया कि मुस्तकबिल ताबनाक नहीं है, मुस्तकबिल तारीक है, लेकिन याद रखो इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल रोशन रहेगा। यही वजह है कि हम जिस दिन एहसास अपना बेदार कर लेंगे, दूसरी कौमें खुद ब खुद
हमारे सामने आकर के सुकून की भीख मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे आला हजरत का पैगाम हमेशा याद रखो और मारूफ और मुनकर इन दोनों को समझो, मारूफ पर अमल करो, मुनकरात से बचने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आला हजरत ने जो एक बेहतरीन शेर पेश फरमाया है, इस पूरी तकरीर का वो लुब्बे लुबाब और खुलासा है, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए, ईमान ही पर खात्मा नसीब फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।